नाज़रीन, आज 90 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। आज़ाद कश्मीर रियासत भर के बशिंदे इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और इन नेते कश्मीरियों के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 1 दर्जन से ज़ायद शहीद हो गए हैं और कई पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और तकरीबन कई 100 लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिन्हें कईयों को इस्लामाबाद रेफ़र किया गया और कहीं वहीं के हॉस्पिटल्स में हैं। और अब एक और चीज़ बड़ी खौफनाक है, वो ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जिन ज़ख्मियों को लाया जाता है कश्मीरियों को, वहाँ उनको इलाज की सहूलतें नहीं दी जाती। इस तरह की जो चीज़ें थी वो इसराइल में देखी गई थी, इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में देखी गई थी। आज उसी तरह की कैफियत जो है वो हमारे मुल्क में नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, उनमें बहुत सारे लोग हैं, उनको इन गंभीर मसाइल के ऊपर इतना पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 78 सालों से जिन लोगों को इलेक्ट करके, जिन लोगों को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाता था कश्मीरियों के ऊपर, ये इलेक्ट होकर नहीं आते थे, ये किसी और तरीके से आते थे। वो तरीका आप सबको पता है कि किस तरीके से आते थे। वोट आप किसी को पाकिस्तान में किसी और को दें और जीत को और जाता है। तो इन लोगों ने कभी अवामी मसाइल को इस तरह सीरियस लिया ही नहीं। आपकी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त नापैद हैं, हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त 1-2 हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर की लोगों की बीमारियों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। रोडें खंडरात हैं, साफ़ पानी के पीने नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मसाइल गंभीर हैं। और उन मसाइल के लिए इससे पहले 2 साल पहले जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, उसके ऊपर इन्होंने वादा किया था कि वो हल करेंगे, मगर अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जो सूरत हाल है वहाँ, तो उसमें हमारे बहुत सारे इदारे जो इस वक्त उनकी बंदूकें नहते कश्मीरियों की तरफ हैं, अजय होना नहीं चाहिए। कश्मीरियों का ये बुनियादी जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। और किसी भी महज़ब रियासत के अंदर ये नहीं होता कि अगर अवाम कोई चीज़ मांगती है तो आप उन्हें गोलियों से, आप उन्हें तशद्दुद से आप उन्हें चुप करवाएं। आप ये देखते हैं कि जो वहाँ की अशराफिया है, जिनकी मराहत इतनी ज़्यादा हैं कि आप रावलपिंडी के अंदर देखें तो यहाँ रावलपिंडी की लोकल गाड़ियाँ, जो वीआईपीज़ गाड़ियाँ हैं, वो आपको इतनी कम नज़र आएंगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों की गाड़ियाँ आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ अपनी अय्याशी और अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट करते हैं और इंजॉय करते हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल के हल के लिए उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज ये आलम है। सरदार अतीक खान ये कह रहे हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी का कोई और एजेंडा है और खुदा न खास्ता वो राह के एजेंट और फिर इस तरह के वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी नाअहलियों की वजह से आज कश्मीर के गंभीर हालात बने हैं। अगर ये लोग आज़ाद कश्मीर के इन मसाइल को देखते होते तो ये इस तरह के गंभीर हालात ना होते। एक और चीज़, मैं सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से मैं गुजारिश करूँगा कि ये वो वक्त है कि जब आपको आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना है। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने उनको पहचान दी है। और पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत आज़ाद कश्मीर के लोग करते हैं, उनसे ज़्यादा ही शायद को करता हो। और आप अगर उनके राइट्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें ये कहें कि वो खुदा न खास्ता इंडिया के एजेंट हैं, राह के एजेंट हैं, या उन्हें राह फंडिंग करता है। कहाँ से फंडिंग करता है? वहाँ के बुनियादी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपने नहीं दिए, जो पाकिस्तान ने नहीं दिए, जो गवर्नमेंट के अंदर जो नाअहल लोग बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो न देने की वजह से आज ये गंभीर मसाइल पैदा हुए हैं। तो आपको ये जो उनके मसाइल हैं, जो उनके चार्टर ऑफ डिमांड हैं, उनको फौरी तौर पर उनको हल करना चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, इनका आज ये बयान था कि उनको बड़ी गहरी तशवीश है इसके ऊपर। तो शहबाज शरीफ साहब, आपके अलावा ये ऑर्डर दिए किसने हैं कि जिन्होंने वहाँ फायरिंग की है, डायरेक्ट फायर मारने की? यहाँ पे क्या वहाँ पे सेक्टर कमांडर ने दिए हैं या वहाँ पे किसी और? कौन है वो इतनी बड़ी अथॉरिटी वाला कि जिसने वहाँ पे कत्लेआम कर शुरू कर दिया है, नैतिक कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी? तो इस तरह के मसाइल अब और ज़्यादा गंभीर होंगे। अब चूँकि अवाम बहुत सारी पॉलिटिकल सियासी जमातों से जो लोग हैं इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, और उसकी बेसिक वजह उनके राइट्स हैं, उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी नस्लों के हकूक़ हैं। आपने 78 सालों से इन सबको आपने जूती की नोक पे रखा हुआ था, आप कभी इनको सीरियस लेते ही नहीं थे। तो अब खुदा के लिए आप कश्मीर के जो इन इश्यूज़ हैं, जो सीरियस इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करें। और पाकिस्तान की हाई अथॉरिटी, स्पेशली फील्ड मार्शल आप जनाब सैयद आसिम मनीर साहब, आप इस तरफ तवज्जो दें ताकि ये मामला फौरी तौर पर हल हों। अगर इस तरह इनको हल नहीं किया गया, ये मेरिट पे आने वाली ये मसाइल हैं, अगर आप इनको हल नहीं करेंगे तो इससे और मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ेंगी और बेचैनी और बेयकीनी और बढ़ेगी। और रही बात कि हिंदुस्तान राह फंडिंग कर रहा है और हिंदुस्तान फंडिंग कर रहा है, हिंदुस्तान और राह को फंडिंग फंडिंग कश्मीर पाकिस्तान की दफाई सरहद के लिए इस वक्त फ़ौज से ज़्यादा मुतहर्रिक है वहाँ। और
कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सप्लाई दीवार बने हुए हैं, और पाकिस्तान की हिफाजत में अगर आप टोटल उन पर डिपेंड भी करें तो ये वही कश्मीरी हैं जिन्होंने अपने जोरे बाजू पे लड़के इस कश्मीर को आज़ाद करवाया था, और ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान से लव करते हैं। आपने इससे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो अपने राज्य की बात करती थी, उनको भी कहा था कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो राह के एजेंट हैं। आपने जो राह की एजेंट और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, वो जब आप कोई अपने हुकूक मांगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनको ये इल्ज़ामात लगा के आप उसको दबा दें, ऐसा नहीं चलेगा। आज आज़ाद कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, और कहीं यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, जो एमएलएज, जो वजीर वगैरह यहाँ पे आते रहे, इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग सुपीरियर थे, ये लोग बहुत ज़्यादा काबिल थे या ये लोग बहुत बड़े थे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इनसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनसे बहुत अच्छे पाई के लोग हैं, मगर यहाँ एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो लोग पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते जब तक कि वो उस तरह की बेईमानियाँ, उस तरह का पैसा इस्तेमाल ना करें जो ये लोग 12 सीटों वाले स्पेशली करके आज़ाद कश्मीर के अंदर बराजमान होते हैं और फिर अपनी तजवीज़ें बढ़ते हैं।